हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं हूं पवित्रा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ई कॉमर्स के नए रूल्स चेंजेस के रिगार्डिंग। जो बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, लास्ट जितने भी वो बिजनेस कर रहे थे फ्रॉम दी डे वन वो परेशान हो गए थे। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहाँ पे सेलर का मेजर इश्यू होता था लैचिंग के रिगार्डिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट होगा, क्योंकि आपका भी बहुत सारे इश्यूज उसमें होंगे। जो पहले से आप लॉन्ग रन से बिजनेस करते आ रहे हैं तो आपको ये वाला जो है बहुत अच्छे से पता होगा कि आपने कौन से इश्यूज जो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन और अदर ई कॉमर्स पोर्टल पे फेस करा है। तो अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो ये सेलर के लिए एक जो है कंप्लीट पॉजिटिव नोट है गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ये दूसरे सेलर्स के लिए मतलब थोड़ा नेगेटिव भी है यहाँ पे। तो पॉजिटिव क्या है वो हम देख लेते हैं। बहुत सारे सेलर्स को ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता होगा कि लैच प्रोडक्ट्स। सो जितने भी सेलर्स आप सेल कर रहे हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया या फिर कोई भी अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सो लैचिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है। अगर नहीं भी पता है तो वो भी मैं एक बार एंड ऑफ द वीडियो तक देखिए, मैं क्लियरली एक बार एक्सप्लेन कर लेती हूँ न्यू सेलर्स के रिगार्डिंग। सो रिसेंटली जो है कोर्ट में एक्चुअली जो है एक लैचिंग के रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर क्लोथिंग के जो है सेलर, उन्होंने जो है कंप्लेन करा है कि उनका जो है प्रोडक्ट्स जितने भी सेल हो रहे थे विच इज लाइक एन टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, और उनका जो है मोस्ट रेवेन्यू जनरेशन एंड बैकबोन ऑफ द अकाउंट है, तो वो वाले प्रोडक्ट्स जो है उनका क्या हो रहा था, वो लैच हो रहा था और दूसरे सेलर्स आराम से सेल कर रहे थे। सो कॉन्सेप्ट यही है। इसी के रिगार्डिंग जो है एक्चुअली दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च करा है लैचिंग के रिगार्डिंग। सो कॉन्सेप्ट क्या है, तो बेसिकली लैचिंग क्या होता है कि एक प्रोडक्ट कोई भी सेलर बेच रहा है तो दूसरा नया सेलर आता है या फिर पुराना भी सेलर हो, कोई भी सेलर, वो आके डायरेक्टली उस प्रोडक्ट्स पे जो है लैच करके सेल करने लग जाते हैं। सो उसमें क्या होता है कि जो सेलर लैच करता है उसको फोटोशूट्स की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये सारा जो है उनके लिए क्या होता है कि वैल्यू एडेड रहता है, तो वो इजीली प्रोडक्ट्स को जो है लैच कर लेते हैं। तो उस टाइम के लिए क्या रहता था कि ई कॉमर्स पोर्टल ने एक स्टैंडर्ड पॉलिसी सेलर फ्रेमवर्क के लिए नहीं बनाया कि सेलर प्रोडक्ट एक का लैच कर सकते हैं या फिर नहीं। तो उस टाइम के लिए उन्होंने जो है ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला। कोई भी सेलर लैच कर लेता था तो प्रोडक्ट सेल भी हो जाता था ऑटोमेटिकली। जो पर्टिकुलर कंसर्न सेलर है उनके पास भी कोई अथॉरिटी नहीं होती थी, क्योंकि उनके लिए भी ये वाला जो है ई कॉमर्स पे कोई फ्रेमवर्क नहीं बना था। तो जिसकी वजह से उनको भी अलो करना पड़ता था लैच करके प्रोडक्ट सेल करने के लिए। बट अभी से क्या होगा कि इसमें पूरा जो है कंप्लीट चेंज हो जाएगा, जिसमें सेलर्स के लिए बेनिफिट ये है, जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लैच कर रहे हो तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, ऑथराइज, जिस सेलर का प्रोडक्ट आप लैच कर रहे हो उस सेलर से आपको जो है ऑथराइजेशन लेटर आपको जो है मैंडेटरी चाहिए चाहिए होगा। अदरवाइज वो प्रोडक्ट आपको जो है लैच करके आप सेल नहीं कर पाओगे। इफ इन केस आप लैच करके सेल भी कर लेते हो तो 2-3 दिन के बाद अगर उस सेलर को पता चल जाता है तो वो आराम से जो है टिकट रेज करके उसका जो है आपका प्रोडक्ट जो लैच है वो सारा जो है वो ब्लॉक करवा देंगे। तो इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि आपका जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट कंप्लीटली ओन बाय आपका है और आपके पास जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। सो यहाँ पे देखिए दो सिनेरियो पे अभी जो है कंप्लीटली दिल्ली हाई कोर्ट ने अपडेट करा है। एक जो है, अगर आपका प्रोडक्ट जो भी आप सेल कर रहे हो उसके लिए आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, प्लीज नोट कीजिए रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है तभी आप जो है आपके प्रोडक्ट्स पे जितने भी लैच हो रहे हैं तो वो सारा जो है आप रिमूव करवा सकते हैं। सो यहाँ पे दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर एग्जाम्पल आपका टीएमसी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो अगर आपका टीएमसी रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां पे जो है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सेलर आपका प्रोडक्ट्स को लैच करता है तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे रिमूव करवा सकते हो कि नहीं। एज ऑफ नाउ इसके लिए आप नहीं करवा सकते हो, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट अभी कोर्ट की तरफ से ही पेंडिंग है। तो आप पहला जो है एक फर्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं जो क्लियरली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है और जो सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो फॉलो करेंगे। सो एक बार फिर से मेंशन कर देती हूँ, अगर आप कोई भी सेलर का जो है प्रोडक्ट आप सेल करना है आपको, तो आपको उस सेलर का कंप्लीटली जो है रजिस्टर्ड, आपको जो है ऑथराइज्ड अप्रूवल लेना होगा, तभी आप वो जो है प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। अगर आप खुद उस प्रोडक्ट के ओनर हो और आपके पास टीएमसी रजिस्टर्ड है तो आपके पास जो है पूरा राइट्स होगा
आप जो है लैच करे हुए सेलर को जो है कंप्लीटली ब्लॉक करवा सकते हैं सेल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली है कि लैचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत न्यू सेलर्स होते हैं और ओल्ड सेलर्स भी होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि लैच प्रोडक्ट्स क्या होता है। सो यहाँ पे अगर ये वाला प्रोडक्ट अगर मैंने लिया है सो ये सारे में इंक्लूडेड होता है, स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कि एक कैटेगरी में होता है, सारे कंप्लीट कैटेगरी में जो है ये वाला ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो अभी मैंने होम डेकोर का लिया है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक सेलर है जो एक्चुअली न्यू सेलर है। उससे पहले क्या है, बहुत सारे पुराने सेलर्स भी हैं जो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट जो है क्या कर रहे हैं 229 में सेल कर रहे हैं, लेकिन एक नए सेलर एड ऑन हुए जिन्होंने ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च करा है। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, आप व्यू मोर करेंगे तो आपको सारा दिखेगा कि इतने सारे सेलर्स हैं जो एक्चुअली लॉन्च करके सेल कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, एक जो है एक सेलर का जो है वहां पे बिजनेस लॉस होता है। सो क्यों, जैसे कि कोई भी अगर यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च कर लेता, जो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखिए इन्होंने अपना प्रोडक्ट जो लिस्ट करा था वो एक्चुअली जो लिस्ट करा है 229 में लिस्ट करा है, बट यहाँ पे दूसरे और भी सेलर्स हैं जिन्होंने जो है 246 और 259 में लिस्ट करा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर यहाँ पे जो है डिविएट हो जाते हैं और जो प्रोडक्ट उनको लेना होता है नो डाउट वो लेस प्राइस में ही लेते हैं, बट इट डिपेंड्स होता है कि सेलर प्राइसिंग टू प्राइसिंग, क्या पता ओरिजिनल सेलर का प्राइस यहाँ पे जो है थोड़ा बेटर प्रॉफिट मार्जिन में हो और न्यू सेलर का प्राइस जो है थोड़ा इसमें जो है हाई प्राइस में हो। तो यहाँ पे जो है क्लैशेस होता है, जिसकी वजह से जो है ये लैच का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने कंप्लीटली अभी इस मोड पे जो है चेंज किया हुआ है कि यहाँ पे अगर ये वाला प्रोसेस रहेगा तो लैचिंग वाला प्रोसेस जो है एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं होगा। सो इस वीडियो में इतना ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।